साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 8 फिजिक्स। क्लास 8 फिजिक्स में हम सभी पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे और ये फोर्स में हम लोगों ने पढ़ना था आज एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स के बारे में और चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक्टिविटी है जो हम लोग ध्यान देंगे। एक्टिविटी 11.2 एक्टिविटी में ध्यान देंगे। चूज ए हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। कोई ऐसा चीज़ लेना है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है, टेबल या बॉक्स, जिसको बहुत ज़्यादा माने फोर्स लगा के आप हार्ड पुश करेंगे तभी वो मूव करेगा। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ। उसको पुश करने का कोशिश करेंगे। कैन यू मूव इट? क्या आप उसको मूव कर सकते हैं? नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने किसी एक दोस्त को कहो टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में उसको पुश करने की कोशिश करें। इज इट एजाई टू मूव इट नाउ? क्या इसको आप मूव कर पाएंगे? कैन यू एक्सप्लेन वाई? अगर कर सकते हैं तो क्यों, और नहीं कर सकते तो क्यों? नेक्स्ट पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट। अब यही काम दोस्त को कीजिए, करने के लिए कहिए अपोजिट साइड में। डज द ऑब्जेक्ट मूव? इफ इट इज डज नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव। कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइड अ लार्ज फोर्स? कौन आप में से ज़्यादा फोर्स लगा पाया? आप जैसा कि देख ही लिए, फिगर से समझ लिए होंगे। इसमें इस क्रिया में आप दोनों के दोनों जो फ्रेंड हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आप दोनों मिल करके पुश कर रहे हैं, है ना। अब आप दोनों लोग जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। ये आप हुए, ये आपका दोस्त है, दोनों मिलकर इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। जो इसमें ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो जो है अपने अपोजिट में ज़्यादा उस चीज़ को ढकेल पाएगा, है ना। लेकिन इसमें देखिएगा कि आप दोनों ने मिल के पुश किया तो रिजल्टेंट जो है आप दोनों के फोर्स के माने ऐड हो गया। माने इसमें था कि आप दोनों का फोर्स जो है अपोज कर रहा था, इसमें आप लोगों का फोर्स जो है ऐड हो गया। जैसे आप जितने भी बच्चे पुश करोगे उतना फोर्स इसमें ऐड होता जाएगा। चलिए, तो उसी तरह से एक गेम है, यहाँ देखिए। रोप मे मूव इफ द टू टीम पुल एट विद द इक्वल फोर्स। अगर इक्वल फोर्स दोनों तरफ लगाया जा रहा है तो आपका जो यह देख रहे हैं गेम जो है ना, इसमें एक ये लाइन होती है और इस लाइन के दोनों तरफ दो प्लेयर्स होते हैं जो एक रोप को पुश करते हैं, ठीक है, पुल करते हैं। पुल करने में अगर दोनों की फोर्स बराबर हुई तो क्या मूवमेंट होगा रस्सी में? रस्सी जो है वैसे ही स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। चलिए, अब आप हम लोग आगे चलते हैं। What do these एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? नेचर ऑफ फोर्स के बारे में क्या सजेशन मिला? फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड। अगर एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जा रहा हो तो वो ऐड होंगे to one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction. सेम डायरेक्शन में किया तो क्या हुआ? फोर्स जो है ऐड हो गया, बढ़ गया फोर्स। इफ़ द फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगाते हैं, यह दूसरा कंडीशन है। अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगाते हैं तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहे हैं तो जो नेट फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा जिससे यह ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, वह दोनों के माने दोनों के अपोजिट डायरेक्शन होने के चलते ये दोनों को फोर्स को रिजल्टेंट यानी घटाने पर डिफरेंसेस में आएगा। व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2? 11.2 में आपने क्या देखा? व्हेन बोथ ऑफ यू वेयर पुशिंग द हेवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में आपने हेवी बॉक्स को पुश किया तो क्या हुआ? रिकॉल दैट द टंग ऑफ वॉर,
व्हेन टू टीम पुल इक्वली हार्ड, एक रस्सी को पकड़ करके दो टीम खींचती है, जिसको टंग ऑफ वार कहते हैं, ठीक है। द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, और रस्सी किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करती। सो वी ट्राई अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर, एक फोर्स बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, फोर्स को मैग्नीट्यूड के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट, हम लोग डायरेक्शन को भी हम लोग शो कर सकते हैं। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंज, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंज, अगर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं फोर्स का तो मैग्नीट्यूड और द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंज, द इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंज, इसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। इन जनरल more than one force may be acting on an object, however the effect on the object is due to net force acting on it, यानी कि सामान्य तौर पर जो एक से ज़्यादा फोर्स अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है, however the effect, उसके चलते जो इफ़ेक्ट होगा ऑब्जेक्ट में, ड्यू टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उसमें जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसके चलते ही उस ऑब्जेक्ट में मोमेंट होगा। जैसे आपने देखा एक बॉक्स का एग्जांपल, जिसमें आप और आपके दोस्त जो है साथ में उसको पुश कर रहे थे, ठीक है, तो पुश कर रहे थे, तो ऐसे में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा आप दोनों के फोर्स के बराबर होगा। लेकिन अगर वही अपोजिट डायरेक्शन में आप दोनों फोर्स लगा रहे थे तो दोनों में जो आपके दोनों के बल को सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसको हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, जिनका ज़्यादा बल होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको पुश कर पाएगा। अब आपका है 11.4, ए फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।